स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। अगला चरण करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, हाँ? ओम जी। नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवज्झायाणम। नमो लोए सवसाहुणम। पाणमीय शीर्षाणेमिं। गुणरेण विभूषणं महावीरं। तमत्तरयण निलयम्। पैडिसमुत्कीर्तनं मोक्षम्। कौन सा ग्रंथ है? किस ग्रंथ पे चर्चा चल रही है अपनी? आवाज आ रही है मेरी? प्रकृति। हाँ। हाँ, ग्रंथ कौन सा है? गोमट सर। गोमटसार। गोमटसार का गोमट कौन सा सर। भाग है? कर्मकांड। जीव कर्मकांड। कर्मकांड, हाँ। जीवकांड नहीं, कर्मकांड है ना? किसने लिखा है? कर्मकांड। सिद्धांत अ, अब अ, ये याद रखना पड़ेगा अपने को, किसने लिखा है गोमटसार ग्रंथ? नेमिचंद्र आचार्य ने। आचार्य नीमचंद्र हाँ, सिद्धांत। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, है ना? इन्होंने लिखा है। किस ग्रंथ के आधार से लिखा है? सतखंडा। षट आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ, षटखंडागम सतखंडा के मतलब। आधार से, है ना? षटखंड। हाँ, तो षटखंडागम के जो हाँ जी। छह खंड हैं उनके प्रथम पांच खंडों के आधार पे तो जीवकांड, और छठवें अधिकार के आधार पर कर्मकांड लिखा है ना? तो इस गोमटसार हाँ। कर्मकांड के प्रकृति समुट कीर्तन अधिकार जो पहला अधिकार है, उस पे अपनी चर्चा चल रही है ना? प्रकृति समुत कीर्तन अधिकार में बराबर। कर्म प्रकृतियों की चर्चा मेनली इसमें दी हुई है कि कर्म किस प्रकार से बंधते हैं, कितने भेद हैं, कब बंधते हैं ना, कब उदय में आते हैं, किस प्रकार उनकी सत्ता बनती है, क्या करते हैं, हमें किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। वो बहुत सामान्य से, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, जो चीजें हमें ऑलरेडी पता है ना, उन्हीं की डिटेल हमें सिर्फ बताई है। ठीक है? इस प्रकरण में अपन घाती कर्म देख चुके हैं थोड़े से। ठीक है? आघाती कर्मों में हाँ जी। आयु कर्म अपन ने देख लिया था पिछली क्लास तक ना, 11वीं गाथा हाँ तक, जी। कि आयु कर्म का कार्य क्या है। अब आघाती कर्मों के क्रम में ही आयु कर्म के बाद उन्होंने दूसरा कर्म उठाया, गति, ना? आघाती के चार कर्म कौन से हैं? आयु नाम हाँ, आयु नाम गोत्र अंतराय। तो आयु के बाद उन्होंने गति नहीं, सॉरी, नाम कर्म उठाया, क्योंकि गति तो नाम का ही भेद है ना? ठीक है। अब आयु कर्म के संबंध में मेरे पास प्रश्न हैं कुछ। ठीक है, आप प्रश्न बताएंगे? गए क्या? आपके प्रश्न थे ना कुछ आयु के, आयु हाँ जी। कर्म के संबंध हाँ में? जी। मेरा हाँ। लिंक कट हो गया था। हाँ, हाँ कोई जी। बात नहीं। हाँ। देखो, एक प्रश्न तो ये है कि हाँ। तरीके के हाँ। परिणाम होते हैं जिनसे आयु बंधती है ना? अब मेरे को वो बिल्कुल शब्द इधर उधर हो सकते हैं, बट प्रश्न यही था ना, किस तरह के विशिष्ट परिणामों से आयु बंधती है, क्योंकि अपकर्ष काल में ही आयु बंध रही है।
यही प्रश्न था ना आपका? हाँ जी। हाँ। तो किस प्रकार के परिणामों से आयु बनती है वो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि जीवों के परिणाम हमारे ज्ञान में आने का विषय, हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं, ठीक है। लेकिन आयु बंधने के नियम है कि उत्कृष्ट परिणामों से भी नहीं बनती है और जघन्य परिणामों से भी नहीं बनती है ना, मध्यम परिणामों में बनती है। अब जब परिणाम की बात कर रहा हूं तो परिणाम से यहाँ पे लेना है कषाय भाव, जो षटलेशा है ना। तो षटलेशाओं में जघन्य परिणाम और उत्कृष्ट परिणामों को हटा के बीच के जो 8 अंश रूप मध्यम परिणाम है, तब आयु बंद हो, उन परिणामों का सत्ता हो और वो परिणाम हमारे हों, तब अपकर्ष काल में आयु बंधती है। ठीक है। अब विशेष अगर इसको जानना है तो अपने घुमटसार में भी है, और डिटेल में जानना है तो धवला में है। पर अगर आप परिणाम की बात करोगे कि वो परिणाम बताऊं, तो वो परिणाम हम नहीं जान सकते हैं, क्योंकि जीवों के परिणाम अपन नहीं जान सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आयु बंधने के और नहीं बंधने के कुछ और भी नियम है जो आपने पढ़े होंगे, लाइक तीसरे गुणस्थान में आयु नहीं बनती है, सम्यक मिथ्यात्व हाँ जी। गुणस्थान में आयु बंद नहीं होता है। ठीक है। बराबर। उपशम श्रेणी चलते चढ़ते हैं तो 8वें गुणस्थान के प्रथम समय में नहीं बनती है आयु हम्म, ना। तो कब कब बराबर। नहीं बनती है वो अपन जान सकते हैं, लेकिन परिणाम की अगर आप बात करें तो वो परिणाम जानने में नहीं आते हैं। विशिष्ट परिणाम का मतलब है आयु बंद तभी होगा जब जघन्य और उत्कृष्ट से रहित मध्यम परिणाम कषाय भाव हो तो। ठीक है। दूसरा, हाँ आपने हाँ। कहा कि सम्मूर्छन जीव के अपकर्ष और आबादा काल किस तरह से होंगे, तो ये मेरे पढ़ने में नहीं आया, पर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उनका काल तो बहुत छोटा होता है। हाँ, इसके लिए लगता है कि क्या कैसे होता होगा। हाँ, वो मैं आपको देख के बताऊंगा। क्या पता शायद चले। नियम लगता है या क्या होता है, वो मैं आपको देख के ही बता पाऊंगा। एक प्रश्न और मैं बराबर। मिस कर रहा हूँ, एक प्रश्न और क्या था? अपन भुज्यमान आयु में, भुज्यमान आयुष्य में, बध्यमान आयुष्य में भुज्यमान आयु के खत्म होने तक का समय को अबाधा काल बताया है। यदि 8 अपकर्ष में से 3 अपकर्ष में आयु बंदी होगी तो अबाधा काल किसको गिना जाएगा? जो पहली बार जो आयु बंधी है तब से लेके गिना जाएगा, क्योंकि ये अपन ने पहले देख चुके हैं हम कि एक बार आयु बंधने के बाद वो बदलती नहीं है, हम्म। है ना। तो आयु बंध गई इसका मतलब है वो ही उदय में आएगी। अब कुछ बदलेगा तो समय बदलेगा, स्थिति बदलेगी, बराबर। आयु नहीं हाँ बदलेगी। जी। तो वो वहीं से बराबर। चालू हो गई, पहली बार से ही चालू हो गई। अब पहली हाँ बार हाँ। आपकी आयु चाहे दूसरे अपकर्ष काल में बंधी हो, तीसरे में बंधी हो, चौथे में बंधी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जब बंधी वहां से लेके बुद्धिमान आयु तक अबाधा काल माना जाएगा। बराबर। उसको समय के साथ कुछ मतलब नहीं है, 100 साल हो या 80 साल हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इसमें इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कदली घात मरण में तो आयु जल्दी खत्म हो जाएगी ना, हाँ। बराबर। है ना, इसलिए यानी इसमें अबाधा वो, काल। हाँ, इसलिए इसमें आबादा काल वाला मैंने बताया था, वो 100 वर्ष वाला नियम नहीं है। अच्छा। हाँ कोड़ा कोड़ी सागर पे 100 वाला नियम इसलिए हाँ। नहीं लगता है यहाँ पे। बराबर बराबर। ठीक है। हाँ जी। अ, ओके। वो क्लियर है, बराबर। मैं आपको वो समुच्चय जी वाला देख के बताऊंगा, है हाँ, ना। वांधा नहीं, वांधा नहीं। ठीक। ओके। अब गति कर्म की बात करते हैं, तो 12वीं गाथा है, गाथा पढ़ते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। गदि आदि जीव भेदम, देहादि पुद्गलान भेदम च, गद्यंतर परिणमनम, करेदि नामम अणेय विहम। करेदि नामम अणेय विहम, अर्थात नाम कर्म अनेक विधि कार्य करता है, अर्थात नाम कर्म अनेक प्रकार के कार्य करता है ना। तो वो अनेक प्रकार के कार्य कौन से हैं? कि गति आदि जीव भेदम, गति आदि जीव के भेदों को करता है। ठीक है? देह आदि पुद्गलाण भेदम च, और देह आदि पुद्गल रूप भेद भी करता है। और क्या करता है? गद्यंतर परिणमनम,
गत्यंतर परिणमन भी करता है, मतलब एक गति से दूसरी गति में ले जाने का काम भी किसका है? कौन से कर्म का नाम है? कर्म का। नाम कर्म का, नाम कर्म। है ना? तो गति आदि जीव भेदम, देह आदि पुग्गर भेदम, और गति अंतर परिणमनम या गत्यंतर परिणमनम, इस प्रकार के अनेक विधि से ये नाम कर्म कार्य करता है ना। पहला पॉइंट, गति आदि जीव के भेद, देह आदि पुद्गल के भेद, और एक गति से दूसरी गति रूप परिणमन इत्यादि अनेक कार्यों को नाम कर्म करता है, ये गाथा का अर्थ है। ठीक है। आयु कर्म क्या कर रहा था? आयु कर्म क्या कार्य कर रहा था? आवाज कट हो गया। अभी आ रहा है मेरी आवाज? हाँ, अभी आया। हाँ। आयु कर्म लेकिन क्या कार्य आपका कर रहा था? अभी आया, बीच में जो आपने बोला ना वो कट हो गया। हाँ, मैं ये बोल कैसे रहा हूँ आयु कर्म क्या कार्य कर रहा था? शरीर में जीव को रखने का। हाँ, शरीर में जीव को रोक के रखने का कार्य आयु कर रहा था, है ना? मेरा वीडियो नहीं आ रहा है क्या शायद? हाँ, वीडियो नहीं आ रहा मैं है। वापस रिकनेक्ट करूं? मैं हाँ सर। ठीक है, वापस रिकनेक्ट करता हूं।